हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम और आप जिस विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे वो हम चर्चा पर चर्चा करेंगे पुनर्जागरण काल। अब देखिए, पुनर्जागरण काल क्या होता है। इससे पहले जो है एक लेक्चर आपके पास पहुंचा हुआ है, जो है लेक्चर विद मोहित के नाम से। आप उसे देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना लेते हुए सीधे हम अपने आज पॉइंट पर आएंगे और आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण को कितने भागों में बांटा गया है, किस भाग में कौन कलाकार आएंगे, उनकी उपलब्धियां क्या है, उनकी प्रसिद्धि क्या है, उनकी कृतियां क्या है और उनकी इस जगत में प्रसिद्ध होने का कारण क्या है। सो वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा पर चर्चा करने चले हैं पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण कालीन कला। ठीक है, पुनर्जागरण कालीन कला। देखिए, पुनर्जागरण कालीन कला को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक है प्रारंभिक पुनर्जागरण, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिनेसां, अर्ली रिनेसां। ठीक है, पहला है प्रारंभिक पुनर्जागरण, इसी को कहते हैं अर्ली रिनेसां। ठीक है, इसे कहते हैं अर्ली रिनेसां। तो हम सीधे हिंदी में ही चलते हैं, क्या मतलब है। ठीक है, पुनर्जागरण का प्रारंभिक और ये है उच्च पुनर्जागरण, यह उच्च पुनर्जागरण। ठीक है, अब देखिए, ये जो पूरा पीरियड है, पूरा है 13वीं से 16वीं सदी। कितना है ये जो पूरा है, ये पूरा है आपका 13वीं से 16वीं सदी। ठीक है, देखिए, लेकिन हम सीधे यहां लिखेंगे पूरा 300 से 1500 ईस्वी, और यहां लिखेंगे 1500 से 1530 ईस्वी। ये टाइम पीरियड है। क्या है ये आपका टाइम पीरियड है। देखिए, यहां हमने जो है पुनर्जागरण कालीन कला को दो भागों में बांटा, एक प्रारंभिक पुनर्जागरण और दूसरा उच्च पुनर्जागरण। अब प्रारंभिक पुनर्जागरण में कौन कौन कलाकार हैं, उच्च पुनर्जागरण में कौन कौन कलाकार हैं, तो देखिए पहले हम चर्चा कर लेंगे, एक एक लोग को कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को शुरू कर देते हैं। इनमें हैं कलाकार, ठीक है, इनमें जो कलाकार होंगे वो है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। दूसरे हैं आपके माइकल एंजेलो। ठीक है, दूसरे हैं माइकल एंजेलो। तीसरे हैं राफेल, जिन्हें सेंजियो राफेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो रहे उच्च पुनर्जागरण के। अब हम चर्चा पर चर्चा कर ले रहे हैं पुनर्जागरण के कलाकार। ठीक है, इसमें है आपके कौन है बताइए। इसमें आपके हैं मासाचियो, पाउलो चेलो, घिरलैंडियो, मासाचियो, पाउलो चेलो का पाउलो उचेलो। ठीक है, मासाचियो हो गए, पाउलो उचेलो हो गए, सांद्रो बत्तिचेल्ली हो गए, सांड्रो बोत्तिचेल्ली, घिरलैंडियो, घिरलैंडियो।
ठीक है। कौन? घिरलैंडियो। देखिए ये जो घिरलैंडियो है ना, जूड़ा के लिए बहुत बेजोड़ माना जाता था। किस लिए? ये जूड़ा के लिए बहुत बेजोड़ माना जाता था। ठीक है, चलिए हम अब सबसे पहले जो है जिस चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं, देखिए हम सबसे पहले चर्चा कर ले रहे हैं मसच्चियों के बारे में। ठीक है, मसच्चियों के बारे में। अब एक चीज आप और देख लीजिए कि ये दो तो मुख्य है। क्या? ये दो तो मुख्य है, लेकिन इससे पहले जब गोथिक आता है, ठीक है क्या, इसके पहले जब गोथिक आता है तो यहाँ दो कलाकार मिलते हैं। एक मिलता है सीमा बुए, दूसरा मिलता है जियोत्तो। ठीक है, एक मिलता है सीमा बुए और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है जियोत्तो। ये गोथिक के समय के ही है, लेकिन यही जियोत्तो ने ही, ठीक है, इसी जियोत्तो के कला में ही पुनर्जागरण के लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसा आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हुए हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों के विषय में पढ़ लेंगे, फिर इनके विषय में, फिर इनके विषय में। तो इसलिए अब हम इनको सोच रहा हूं कि अब मैं मिटा दूं। ठीक है, चलिए अब हम इनको जो है आराम से मिटा लेते हैं। उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं मसच्चियो। मसच्चियो, सीमा बुए, मंडियार, केना, बहुत कलाकार हैं, हम लिखाएंगे सभी को। ठीक है, बहुत आराम से समझते हुए, कहानी के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, किसे? एक कहानी के माध्यम से हम समझते हुए ये चीजों को चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम देख लेते हैं सबसे पहले जो है सीमा बुए। कौन? सीमा बुए। ये सीमा बुए कौन था? होती है चर्चा ना कि सीमा बुए जो है ये कौन था। तो देखिए सीमा बुए का जो जन्म है वो 1248 1240 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में। कब? 1240 इटली के फ्लोरेंस में। तो यहाँ पहले लिखेंगे जो है सीमा बुए, सीमा बुए। ठीक है, इसका जन्म क्या है? तो इसका जन्म है, कितना है आप बताओ? 1240 में इसकी जन्म हुई, 1302 में मृत्यु। कब? जन्म 1240 और मृत्यु 1303। ये कहाँ हुआ था? तो ये फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ? फ्लोरेंस शहर, फ्लोरेंस शहर इटली। यहां तक ठीक है। फ्लोरेंस शहर इटली में जो है जन्म हुआ था किसका? सीमा बुए का। ठीक है, देखिए सीमा बुए जो है ये इटालियन चित्रकला का जनक माना जाता है। क्या? सीमा बुए इटालियन चित्रकला का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। तो इस चीज को हम इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, मैं पुनः बता दे रहा हूं, इसलिए इसे तुरंत याद कर लो कि सीमा बुए, ठीक है, सीमा बुए इटालियन चित्रकला का जनक, ठीक है, चित्रकला का जनक या पिता माना जाता है। देखिए इसी से मिलता जुलता एक कहानी है, तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। ये इसके पहले हमने आपको लिखाया था, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो हमने लिखा था सीमा बुए। क्या? सीमा बुए और जियोत्तो लिखाया था हमने, सीमा बुए और जियोत्तो लिखाया था। तो देखिए एक बार क्या है ना कि ये जो है, ठीक है, ये कौन? सीमा बुए एक रास्ते से गुजर रहा था, तो रास्ते में एक भेड़ को चराता एक बच्चा मिलता है। कौन? भेड़ों को चराता एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा हर एक भेड़, देखिए हम आप लोग रहेंगे ना तो सभी भेड़ को एक ही जैसे देखेंगे। हाँ, उसके कलर जो है, बाल वाली स्किन कलर थोड़ा अलग होंगे, बाकी एक ही जैसे।
लेकिन वो बच्चा जो है हर एक भेड़ को हर एक तस्वीर अलग अलग बनाता था। तब सीमा बुए ने उस बच्चे को देखे और जान गए कि यह बच्चा इटली का नाम रोशन करेगा। और वो बच्चा कोई और नहीं, जियत्तो थे। कौन? जियत्तो थे। ठीक है, देखिए अब इनकी रचना में जो है रूढ़ परिवर्तन दिखता है। क्या? इनकी रचना में रूढ़ परिवर्तन दिखता है। किसके? सीमा बुए के। यहां लिखो नोट, अब लिखो सीमा बुए की रचना में क्या दिखता है? रूढ़ परिवर्तन दिखता है। ठीक है, दिखता है। क्या है? तो देखिए सीमा बुए, चाहे ऐसे सीमा बुए लिख लो, चाहे छोटी मात्रा वाला, चाहे बड़ी। ठीक है, सीमा बुए की रचना में रूढ़ परिवर्तन दिखता है। क्या? रूढ़ परिवर्तन दिखता है। लेकिन एक दांते नामक कवि थे, उन्होंने कहा कि सीमा बुए का स्थान उसका श्रेष्ठ शिष्य जियत्तो ने ले लिया है। ठीक है, देखिए ये कथन लिख लेते हैं। सीमा बुए दांते हैं, दांते जी ने कहा है। ठीक है, दांते जी ने कहा है कि ये तो जनक है। ठीक है, ये सीमा बुए कला में खुद सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। सीमा बुए कला में खुद श्रेष्ठ कलाकार था, लेकिन यह बात असत्य है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इसका स्थान इसके शिष्य ने ले लिया। वही इन्होंने कहा कि सीमा बुए खुद श्रेष्ठ कलाकार है, लेकिन यह असत्य है। क्या? किंतु यह असत्य है। क्या? किंतु यह असत्य है, क्योंकि सीमा बुए का स्थान, ठीक है, सीमा बुए का स्थान उसका शिष्य क्या नाम है? जियत्तो ने ले लिया है। क्या? ने ले लिया है। एकदम आराम से और एकदम आसान से शब्दों में आप समझते हुए जो है चलिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? किसने? दांते जी ने। ठीक है, दांते जी ने क्या कहा? कि दांते जी ने कहा कि सीमा बुए खुद एक श्रेष्ठ कलाकार है। क्या? देखिए ऊपर आप पढ़े होंगे कि इसे जो है जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है ना। तो यही दांते जी लिखते हैं कि सीमा बुए खुद एक श्रेष्ठ कलाकार है, किंतु यह असत्य है। किंतु यह असत्य है। अब बताओ असत्य क्यों है? क्योंकि इसका स्थान, ठीक है, क्योंकि इसका स्थान इसका शिष्य सीमा बुए ने ले लिया है। ठीक है, इसका स्थान इसके शिष्य सीमा बुए ने ले लिया है। ऐसा कथन है कवि, जो कवि थे, महान कवि थे, दार्शनिक थे, वो उनका नाम है दांते। ये शब्द दांते जी ने कहा था। अब हम इनकी जो है प्रमुख चित्र देख लेते हैं। क्या? प्रमुख चित्र देखिए, ये जो सीमा बुए जी हैं, कौन? ये जो सीमा बुए जी हैं, इनकी एक चित्र है मैडोना की आकृति। क्या? मैडोना की आकृति। और दूसरी जो है वो है चर्च। ठीक है, चर्च में सेंट जॉन की आकृति। एक है चर्च में सेंट जॉन की आकृति। ठीक है, पहला क्या है? चर्च में सेंट जॉन की आकृति। और जो दूसरा है वो आपका है मैडोना की आकृति। क्या? वो है मैडोना की
आकृति। ठीक है, पहला है चर्च में सेंट जॉन की आकृति और दूसरा है मैडोना की आकृति। ये प्रमुख रचना है सीमा बुए का। किसका? सीमा बुए का। तो देखिए सीमा बुए का जन्म होता है 1240 ईस्वी में। सीमा बुए का जन्म होता है कहाँ? फ्लोरेंस शहर यानी कि इटली में। इसका मृत्यु होता है 1304 ईस्वी में। यहाँ तक ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सीमा बुए को इटली के कला का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। इसके बाद सीमा बुए की रचना में रूढ़ि परिवर्तन दिखता है। देखिए यहीं से पुनर्जागरण शुरू हुआ। क्या? रूढ़ परिवर्तन दिखने लगा। ये शास्त्रीयवादिकता को, धर्म को, चर्च के कार्य को करते थे, ऐसी बातें नष्ट कर दिए थे, करते थे, लेकिन ये जो रचना करते थे उसमें वैज्ञानिक तथ्य, अपने विचार, अपने अभिव्यक्ति को दर्शाना चाहते थे। तो यहीं से इनकी रूढ़ परिवर्तन में, यहीं से पुनर्जागरण के लक्षण दिखने लगते हैं। यहाँ तो ठीक है। अब देखिए सीमा बुए का जो शिष्य था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसका शिष्य था जित्तो। ठीक है, इसका शिष्य था जियत्तो। तो हमने अभी बताया ना कि जियत्तो एक गलेरिया का लड़का था जो भेड़ चला रहा था और चराते समय स्केच बना रहा था उन भेड़ों का, और उसी रास्ते से सीमा बुए महाराज जा रहे थे। इन्होंने देखा ओ तेरी इतनी अच्छी स्केच। फिर उसके पिता से कहा एक काम करो, इसे मेरे कार्यशाला में भेजो, मैं इसे प्रवीण कलाकार बनाऊंगा, 10 साल के अंदर ये प्रवीण कलाकार बन जाएगा। फिर इसके पिताजी भेज देते, कहते ले जा महाराज, तो इन कुछ बना दे, नाम तो कम से कम रोशन करे। ठीक है, तो इनका शिष्य था। दांते जी लिखते हैं कि सीमा बुए खुद श्रेष्ठ कलाकार है। देखिए यहाँ पर कहा गया है ना कि जनक है। क्या? जनक है। कहाँ का? इटली की चित्रकला का जनक कहा गया है। लेकिन सीमा बुए जी कहते हैं कि सीमा बुए, दांते कहते हैं सीमा बुए खुद श्रेष्ठ कलाकार है, किंतु यह असत्य है। क्या? किंतु यह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि सीमा बुए का स्थान उसका शिष्य जियत्तो ने ले लिया। किसने? इसी जियत्तो ने ले लिया। इनकी जो रचना है चर्च में सेंट जॉन की आकृति और दूसरा मैडोना की आकृति, ये रचना है आपका किसका बताइए? तो ये है आपका सीमा बुए का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जियत्तो का। पढ़ते रहो आसानी से, बहुत आसानी से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कैसे? बहुत आसानी से। जानते हो डस्टर से मिटाने से वो मजा नहीं आता जो कपड़े से तुरंत मार दो सर्र से मिट गया। आसानी से चीजों को संग्रहित कर लिया जाता है ना? बिल्कुल होगा कि नहीं। देखिए अब हम चल रहे हैं पढ़ने जियत्तो को। किसको? अब हम चल रहे हैं पढ़ने जियत्तो को। दिख रहा है अच्छे से? हाँ भाई दिख रहा है। देखिए इनका जो जन्म है, क्या जन्म 1266 से मृत्यु कब है? देखिए इनका जन्म जो है वो 1266 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1337 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1337 ईस्वी में मृत्यु और 66 में जन्म। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये जो जियत्तो साहब है, ये अपने पिता के साथ भेड़ चराते थे। मैं ये चीज लिखना चाहूंगा और ये इंपॉर्टेंट है। जियत्तो अपने पिता के साथ, किसके? अपने पिता के साथ भेड़ चराते थे। ठीक है, पिता के साथ जो है भेड़ चराते थे। अब इसी तरह देखिए भेड़ चराते थे। चलिए हंस लिख देते हैं। भेड़ चराते थे। इसी दौरान, कब? इसी दौरान उन भेड़ों का, क्या? उन भेड़ों की आकृति बनाते थे या चित्रण करते थे। ठीक है, भेड़ों की चित्रण, भेड़ों का पुल्लिंग है। ठीक है, भेड़ों का चित्रण
करते थे। यहाँ तक ठीक, भेड़ों का चित्रण करते थे। अब इसी चित्रण के दौरान जो है महान कलाकार, फ्लोरेंस के महान कलाकार, अभी हमने बताया कौन, सीमाबुए। सीमाबुए इनको जो है देख लेते हैं और देखने के बाद इनको जो है एक महान चित्रकार के रूप में मांग लेते हैं कि तुम मुझे दो, मैं इसे महान कलाकार बनाऊंगा। ठीक है, चित्रण करते थे। इसी दौरान सीमाबुए देखते हैं और इनको अपने संरक्षण में कला की शिक्षा देते हैं। क्या? कला की शिक्षा देते हैं। ये इतने प्रवीण कलाकार बन जाते हैं कि सीमाबुए के बाद ये जनक कहलाते हैं। ठीक है, देते हैं। इटली का जनक भी कहा जाता था। कब? अपने गुरु के बाद ये जनक, ठीक है, ये जनक की पदवी, ठीक है, ये जनक की पदवी पाते हैं। कुछ समझ में आया? देखिए, इटली का जनक भी कहा जाता था। कब? जब ये अपने गुरु के बाद जनक की पदवी पाए। यानी कि अगर पूछ लिया, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि इटली का जनक कौन है या कौन था, ठीक है, इटली का जनक कौन था, यहाँ तक ठीक है। तो आप पहले लिखिएगा, मान लो ऑप्शन में है सीमाबुए, ठीक है। दूसरे नंबर पर है लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। नंबर 3 पर है माइकल एंजेलो। कौन? माइकल एंजेलो। और 4 नंबर पर है जियोत्तो। ठीक है, तो अभी जो अगर ध्यान दिए होंगे तो हमने जो है इनको यानी जियोत्तो को भी बताया है कि ये जनक कहलाए हैं, कहाँ के? इटली के जनक कहलाए हैं। और जब इनके गुरु के बारे में पढ़ा था तब भी बता रहा था कि सीमाबुए। तो अगर ऐसी शर्त कहीं दिखती है, दोनों दिखते हैं, तो प्रमुखता जो है गुरु जी को दिया जाएगा, क्योंकि इनसे एज में भी बड़े हैं, पहला नंबर, और दूसरा नंबर साहब के जो है गुरु भी है। ठीक है, इनका चित्र है मसीहा का जीवन, प्रमुख चित्र क्या है? तो वो है मसीहा का जीवन। देखिए, ये जो जियोत्तो जी है, इनका जो चित्र है वो है मसीहा का जीवन। दूसरा है वर्जिन का जीवन। क्या? वर्जिन का जीवन, वर्जिन का जीवन। ये दो इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है? तो ये रचना है जियोत्तो का। ठीक है, देखिए जियोत्तो का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1233 में। कहा? इटली, फ्लोरेंस में ही। ठीक है, इनकी मृत्यु 1337 में हुई, हमने भी बताया। ठीक है, अब देखिए, ये जियोत्तो अपने पिताजी के साथ भेड़ चराते थे। इसी दौरान उन भेड़ों का चित्रण भी करते थे। तो जब चित्रण करते थे तो सीमाबुए, देखिए इसी दौरान सीमाबुए देखते हैं क्या, कैसे? जब ये चित्रण करते हुए देखते हैं और कहते हैं कि एक उभरा हुआ इटली का जनक बनेगा। भाई आप एक काम करो, इस बच्चे को आप मुझे दे दो, मेरे कार्यशाला में सीखेगा और एक विशिष्ट कलाकार बनेगा। पिताजी इनके बात मान जाते हैं और इनको जो है संरक्षण में भेज देते हैं। ठीक है, कहाँ? सीमाबुए के संरक्षण में। और यहाँ इन्हें कला की शिक्षा देते हैं कौन? सीमाबुए जी। ये इटली के जनक भी कहा जाता है। क्या? इन्हें इटली का जनक भी कहा जाता है। ये अपने गुरु के बाद
जनक की पदवी पाते हैं। तो मैंने ये कंफर्म कर दिया कि देखिए, जैसे इटली का जनक कौन है, सीमाबुए, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और जियोत्तो। तो जब दोनों लोग रहेंगे तो प्रमुखता दिया जाएगा गुरु जी को। बस इसके बाद जो चित्र है मसीहा का जीवन है, वर्जिन का जीवन। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।